हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यापीठ केसी क्लासेस। अब आप लोग के टेंथ के बोर्ड्स आ रहे हैं। तो अभी हम उसके थोड़ा बहुत कवर अप करते हैं, जैसे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेक्शन ए में दो पैराग्राफ्स आते हैं। बोथ आर 10-10, दोनों 10-10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। और जैसे और फर्स्ट में हम तो ये करते हैं, अनसीन पैसेजेस करते हैं। ठीक है। और हमारा सेकंड में होता है हमारा ग्रामर पोर्शन। ठीक है, जिसमें हम सारे ग्रामर्स करते हैं, जैसे गैप फिलिंग होगी, एडिटिंग और टेंस, मोडाल, डिटर्मिनर्स। ठीक है। और राइटिंग स्किल्स में हम लेटर लिखते हैं। ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाता है। ठीक है। अब हमारा जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर हमारा 40 मार्क्स कवर अप करता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कवर अप करते हैं। ठीक है। तो सेक्शन ए में हमारा क्या होता है, सेक्शन ए में हमारे जो अनसीन पैसेज आते हैं उनमें हमारे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एमसीक्यू हो गए, ऑप्शन बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं, अपोजिट्स हो जाते हैं। अपोजिट्स मतलब एंटोनियम एंड सिमिलर वर्ड जैसे सिनोनियम। ठीक है। अब हमें ये चीज अगर करनी है, अब सीबीएसई ने क्या करा है कि पहले जो हमारे पैराग्राफ्स आते थे उसमें थोड़ा बहुत सिंपल होता था, बहुत ज्यादा सिंपल होता था। बट सीबीएसई ने बोला कि हाँ, बच्चे तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे, पैराग्राफ्स में उठाते हैं डायरेक्ट, उसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बट अभी उन्होंने थोड़े ट्रिकी पैराग्राफ्स देने शुरू कर दिए। ट्रिकी तो कुछ खास है नहीं वो, बट उसमें थोड़े अच्छे और वर्ड्स और एलाबोरेट करके बताते हैं कि और उसकी अच्छे से मीनिंग वगैरह हमें ढूंढनी रहती है। ठीक है। उसके लिए हमें अनसीन पैराग्राफ करना है, तो उसके लिए हमारी वोकैबुलरी अच्छी है। वोकैबुलरी ये नहीं आप अभी आपके टेस्ट आ रहे हैं तो आप फटाफट जाके वोकैबुलरी याद करो, इतना इतना टाइम अभी किसी के पास नहीं है। ठीक है। आपने जैसे अपने बुक्स में जो आपकी दो बुक्स है उसमें अपने कैरेक्टर स्केच पढ़े होंगे, थीम, पोम और चैप्टर्स की जो कीवर्ड्स याद करे होंगे, और ये सब जो आपने किया होगा, इनमें जो अगर आपने ये करा होगा तो आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और प्लस आपको ग्रामर ग्रामर भी याद करनी है। ठीक है। ग्रामर ये नहीं बहुत छोटी मोटी ग्रामर आप याद कर दोगे, और जिससे कि आपके ये अनसीन पैसेज के जो छोटे छोटे जो ना, ये बहुत आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंटोनियम्स मतलब क्या होता है, सिनोनियम्स मतलब क्या होता है। तो ये दोनों चीज मैंने यहाँ लिख दिया। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट एंड सिनोनियम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स, उससे मिलता जुलता। अपोजिट मतलब उसका उल्टा। ओके। नाउ अब हमें करना है कि हमें अनसीन पैसेज को हम कैसे उसको लिखे। ठीक है। फर्स्ट हमें क्या होता है, हम उस पैराग्राफ को प्रॉपरली रीड करना रहता है। जो हमें एग्जाम के फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं कि हाँ, जब हमें अपना सारा क्वेश्चन पेपर रीड करना रहता है, तो फर्स्ट हमें अपने वो दो पैराग्राफ दे रखे होते हैं, हमें वो रीड करने रहते हैं। ठीक है। और अच्छे से रीड करने होते हैं। रीड 3-4 वर्ड्स एट अ टाइम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें एक एक लाइन अच्छे से, पहले एक लाइन हम करेंगे, जैसे हमने बोल दिया ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है। अब हमने समझ लिया कि हाँ, ये बहुत हार्ड वर्किंग लगता है, बहुत परिश्रम करता है ये लड़का। ठीक है। हमें एक एक सेंटेंस को रुक रुक के उसकी हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करके हमें तब उससे आगे बढ़ना है। एंड द सेकंड वन इज द रीड डिफिकल्ट वर्ड्स एक्चुअली एज दे रिटन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जैसे कि जिनके हमें मीनिंग ही नहीं पता। ठीक है। अभी जैसे मैंने ही इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग मान लो बच्चों को हार्ड वर्किंग नॉर्मली सबको पता होता है, बट एज अ एग्जाम्पल में दे रही हूँ। जैसे हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग का बच्चों को मतलब नहीं पता। ठीक है। उसमें हम बोल देंगे ही इज अ हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, बस उसको हम ऐसे पढ़ देंगे वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है। जिसके हम आस पास रहेंगे तो हमें उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। डोंट स्किप डिफिकल्ट वर्ड्स इवन इफ यू डू नॉट नो देयर मीनिंग। ओके। यूज योर कॉमन सेंस व्हाइल आंसरिंग। हमें अपना कॉमन सेंस, तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज आंसर देना है। ठीक है। यहाँ तो क्या आपका अनसीन पैसेज खत्म। अनसीन पैसेज दो आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वन आ जाओ हम सेक्शन बी पर। अब हमारा सेक्शन बी क्या होता है, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग। ग्रामर में और क्रिएटिव राइटिंग, जैसे मान लो एक एनालिटिकल पैराग्राफ आता है हमारा। ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है, उसमें हमें क्वेश्चन देते हैं, उसमें एक रिपोर्ट दे देंगे या टेबल दे देंगे या फिर एक पाई चार्ट दे देंगे या बार ग्राफ दे देंगे। ठीक है। उसमें मेंशन कर देंगे कि हाँ, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे नहीं पढ़ रहे, इतने बच्चों को ये दिक्कत हो गई, इस वजह से वो स्कूल नहीं आ रहे। उनमें एक एक परसेंटेज वो दे देंगे। ठीक है। उस हिसाब से फिर हमें उसको एक एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ लिखना रहता है। तो फर्स्ट हमें आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हमें 1 to 2 लाइंस के इंट्रोडक्शन लिखना था, बहुत छोटी लाइन में कि हाँ वो किस चीज पे बेस है वो क्वेश्चन, हमें उस चीज का एक टॉपिक बना के हमें लिख देना रहता है।
और उसकी बॉडी आ जाती है, बॉडी हमें 5 to 6 या 7 ज्यादा से ज्यादा 9-10 लाइन का, वो एक सिंगल पैराग्राफ में होता है, कोई लाइन उसमें नहीं आपको छोड़नी रहती है। ओके, और फिर उसका कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब उसका ओवरऑल क्या निकल के आया है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं, और ये एक सिंगल पैराग्राफ में होता है। ठीक है गाइज, नाउ अब हम इसको आगे देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन अभी हमने बात करी थी कि हमें उसका इंट्रोडक्शन एक टॉपिक लिखना रहता है, वो पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ, रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों को क्या दिक्कत आ जाती है कि अब हम उसमें एक अच्छा उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। ठीक है, फर्स्ट यही दिक्कत आ जाती है कि हम उसकी शुरुआत कहाँ से करें, तो उसके लिए आप ये चीज यूज कर सकते हो, द चार्ट गिवन अबव डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, सॉरी, या हम चार्ट की जगह हम पाई चार्ट रख दें, टेबल, द टेबल गिवन अबव डिस्क्राइब। ठीक है, या फिर हम बार ग्राफ लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने आपको ये 3-4 ये दे रखी हैं, द अबव टेबल सजेस्ट हो गया, द गिवन टेबल शोज, या फिर हम लिख दे द गिवन पाई चार्ट शोज, द गिवन बार ग्राफ शो, द गिवन रिपोर्ट शो। ठीक है, हम इस तरीके से इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब द गिवन टेबल शो, वहां पे क्या दे रखा है बस उसको थोड़ा 1-2 लाइन में करके लिख दो, लेकिन आपके उसमें वर्ड्स जो होने चाहिए वो अच्छे यूज होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं उसकी बॉडी पर, जो हमें पैराग्राफ जो लिखना है वो हमें कैसे लिखना है। जैसे अब आगे हम बॉडी, फर्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं बॉडी को कि, सॉरी, फर्स्ट हम बॉडी को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जैसे मानो हम उसमें क्या होता है, वो कब बढ़ना शुरू हुआ, पहले जो पाई चार्ट में उसमें दे रखा होता है, हमें वही चीज देखनी होती है कि वो कब बढ़ना शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब फ्लक्चुएट कब हो रहा था। जैसे कि यूज वर्ड्स लाइक, हम जैसे लिख सकते हैं स्टार्टिंग टू राइज, मतलब कब बढ़ना शुरू हुआ, डबल, वो डबल कब हो गया, डिक्लाइनिंग वो मतलब खत्म कब होता गया, फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओके, अब आ जाते हैं उसकी, अब उसमें ये कि कितने कितने परसेंटेज होते हैं। ठीक है, कि वो हाईएस्ट है, लोएस्ट है, क्या क्या होता है, हमें उसमें सिर्फ परसेंटेज के वो लिखने रहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमें कंपैरिजन। अब क्वेश्चन में देते हैं, देते भी है नहीं भी देते, दोनों रहता है कि हमें कंपैरिजन करना रहता है। कंपैरिजन कैसे करना रहता है कि हाँ ये इतना था, इतना परसेंट था, ये इतना परसेंट था, इन दोनों में इतना गैप है। क्लियर, जैसे हो गया हाईएस्ट इतना था, लोएस्ट इतना था। ठीक है, अब कंपैरिजन में हम कहते हैं सिमिलर वर्ड्स जो हम सिमिलरली यूज कर लेंगे, इन कंपैरिजन टू, इन कॉन्ट्रास्ट टू, ये सब यूज कर लेंगे। द लास्ट वन हो जाएगा कंक्लूजन, जो ओवरऑल जो उसका निकल आया वो। अभी हम एक एनालिटिकल पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, अब जो टॉपिक था द टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट ऑन अ डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे द गिवन पाई चार्ट शोज हाउ स्टूडेंट स्पेंड देयर टाइम इन अ डे डिफरेंट एक्टिविटीज। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि बच्चों ने अपना कितना टाइम स्पेंड किया क्या क्या एक्टिविटी करने में। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया ना गिवन पाई चार्ट, यहाँ पे अगर टेबल हो तो हम टेबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ हो तो हम ग्राफ लिख देंगे, रिपोर्ट और रिपोर्ट लिख देंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। ठीक है, अब हाउ स्टूडेंट स्पेंड देयर टाइम इन अ डे ऑन अ डिफरेंट एक्टिविटीज, को इस बच्चे ने क्या एक्टिविटी करी है, क्या बच्चे ने कौन सी, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा खेल रहा है, कोई बच्चा खा रहा है, कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, कोई बच्चा सो रहा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डाटा 35% ऑफ द टाइम स्पेंड ऑन द स्टडिंग। अब इसमें क्या था, 35% टाइम जो बच्चों का स्पेंड हो रहा है वो किसमें हो रहा है, पढ़ने में। 25% ऑफ टाइम इज यूज्ड फॉर स्लीपिंग, 25% टाइम किसमें यूज हो रहा है, सोने में। नेक्स्ट 15 गोज टू वॉचिंग टेलीविजन, 15% के कर रहे हैं वो बच्चे टीवी देख रहे हैं। और वाइल 10% ऑफ द टाइम इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क, जो 10% बच्चे वो घर के खाने में ही लगे, घर के काम में लगे हुए हैं। इट क्लियर्स दैट स्टडिंग टेक्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टाइम। अब इसमें क्या है कि अब ये बता रहा है कि पढ़ने में बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे दिखा रहा है ना 35% बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बाकी सब तो कोई 25, कोई 15, कोई 10% इन सब पे रुके हुए हैं। which shows that the student give importance to their education। अब ये क्या दिखा रहा है
कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस पढ़ाई को दे रहे हैं। स्लीपिंग इज द सेकेंड हाईएस्ट एक्टिविटी, स्लीपिंग जो है वो सेकेंड में आ रही है। एंड प्लेइंग एंड वॉचिंग टीवी टेक इक्वल टाइम, अब खेलना और टीवी देखना ये तो इक्वल में आ रहा है। And the overall chart that shows that a student tried to balance their study with the rest of entertainment. Clear guys? पिन कोड, ठीक है, हमें ये सब साथ में लिखना था। फिर हम एक लाइन यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे डेट, ठीक है। लेकिन डेट ऐसे नहीं लिखनी कि आज जैसे 17 फरवरी 17/2/2026, नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर यहाँ पे ये कट हो जाएगा। आपको कैसे लिखनी है, 17 फरवरी स्पेलिंग के साथ लिखनी है, 17 फरवरी 2026, ठीक है। अब आ जाओ टू द एडिटर। अब न्यूज ऑफ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। अब जो क्वेश्चन में हमें जो न्यूज़पेपर गिवन रहेगा ना, हमें वो वाला न्यूज़पेपर, जैसे हमारे यहाँ पे द हिंदुस्तान बोल दिया या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया, उजाला दे दिया, ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा न्यूज़पेपर का नाम और अपनी सिटी का नाम। अब आ जाएंगे हम सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में क्या रहेगा, हमें जिस चीज के ऊपर वो लेटर टू एडिटर लिखना है ना, उस चीज के सब्जेक्ट आ जाएगा। राइट द टॉपिक इन 1 लाइन, ओके। फिर वही रिस्पेक्टेड मैडम सर फर्स्ट। अब इसमें हम 3 पैराग्राफ्स डिवाइड करते हैं, 3 पैराग्राफ्स में होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या देना था, इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड क्लियर स्टेट द प्रॉब्लम, मेंशन व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, ठीक है। अभी हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ में कि आपको पहले अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसमें अपनी प्रॉब्लम आपको बतानी है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ हमारी जगह पर, ठीक है। और सेकंड पैराग्राफ में क्या आ जाएगा, सेकंड पैरा में आ जाएगा एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन अ डिटेल, गिव रीजन, इफेक्ट्स एंड एग्जांपल्स। अब एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन अ डिटेल, हमें जो प्रॉब्लम है वो डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। गिव रीजन कि वो किस वजह से हो रही है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, और एग्जाम्पल कि उस वजह से ये चीज, मान लो तुम्हारे आगे रोड खराब है, ठीक है, रोड खराब है तो वो रोड किस वजह से खराब हुई, उससे इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड उबड़ खाबड़ रहती है, बाइक स्लिप हो गई, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के साथ देना कि हाँ भाई उस दिन वहां पे काफी लोगों का एक्सीडेंट हो गया तो वो रोड में काफी गड्ढा है, ठीक है, इस हिसाब से आप दे सकते हो। एंड जो थर्ड पैरा में आएगा उसका आपका कंक्लूजन, जैसे कि जो थर्ड पैराग्राफ आ गया वहां पे हमें लिखना है सॉल्यूशन, रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू टेक एक्शन। हमें अपनी तरफ से बोलना है कि भाई इसको ठीक करो, ठीक है, कि इस वजह से ये हो रहा है कि आप इसको प्लीज ठीक करो, प्लीज एक्शन लो, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करो, ठीक है। फिर वही थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, आपका नेम वगैरह वगैरह, ओके गाइस। अभी हमें इसका एक एप्लीकेशन एक हम कर भी लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने बोला था कि सेंडर एड्रेस, ये आ गया हमारा सेंडर एड्रेस, ये आ गई हमारी सेंडर एड्रेस, ठीक है। सेंडर एड्रेस में आपका हाउस नंबर, ग्रीन पार्क, लुधियाना, पंजाब, ओके। और प्लस आपको यहाँ पे पिन कोड भी लिखना है, ठीक है। अब आगे हमारी डेट, मैंने आपको डेट बताई थी ना कि 17 फरवरी 2026, आपको डेट ऐसे ही लिखनी है, नहीं तो नंबर कट, ठीक है। अब आ जाओ टू द एडिटर, द ट्रिब्यून एंड लुधियाना। अब यहां पे हमें क्या लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वो वाले न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की हमें दिक्कत हो रही है। एयर पॉल्यूशन की आप सबको पता है कितनी ज्यादा पॉल्यूशन, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। Through the columns of your estimated newspaper, I would like to draw the attention to rising problem of air pollution in our city. The increased number of vehicles, factory smoke, burning of a garbage have made the air unhealthy. The situation is becoming worse day by day. अभी इसमें ये बता रहा है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ
कि हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से? फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है। व्हीकल्स जैसे हम मान लो फाटक भी लगा हुआ है, लोगों ने अपनी बाइक चालू करी है, गाड़ी चालू कर रखी है, वो भी पॉल्यूशन छोड़ ही रही है, ठीक है। और एक ये जो स्मोकिंग वगैरह, इनसे भी बहुत पॉल्यूशन है। मान लो यहाँ पे एक बंदा स्मोक कर रहा है ना, यहाँ तक दूसरे इंसान तक को उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इसमें ये बोला कि इस वजह से जो सिचुएशन है वर्स होती जा रही है डे बाय डे, मतलब बहुत बेकार होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एयर पॉल्यूशन इज कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कफ, अस्थमा एंड ब्रीदिंग इशू। जो एयर पॉल्यूशन है वो काफी लोगों पे इफेक्ट कर रहा है, उनको काफी उनकी हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे कि कफ हो जा रहा है, अस्थमा हो जा रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। जैसे बड़े बुजुर्गों को बड़े बुजुर्गों के बच्चों को भी इस पॉल्यूशन की वजह से काफी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, उनकी हेल्थ पे काफी इफेक्ट पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन, especially among children's, their elder peoples, the government should take strict action against the industry that spend pollution। अब इसमें बोला कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, किसके लिए? ये जो कंपनीज पॉल्यूशन कर रही हैं, और जिस वजह से उन सब पे गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए। पीपल शुड ऑल्सो इनकरेज द यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज। अब हमें लोगों को भी इस चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि भाई जितना तुम प्लांट लगाओगे उतना ही इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। से ही लिखनी है, नहीं तो नंबर कट, ठीक है। अब आ जाओ टू द एडिटर, द ट्रिब्यून एंड लुधियाना। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? न्यूज़पेपर का नाम, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, वो वाले न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है? एयर पॉल्यूशन की हमें दिक्कत हो रही है। एयर पॉल्यूशन की आप सबको पता है कितनी ज्यादा पॉल्यूशन, कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। Through the columns of your estimated newspaper, I would like to draw the attention to rising problem of air pollution in our city. The increased number of vehicles, factory smoke, burning of a garbage have made the air unhealthy. The situation is becoming worse day by day. अभी इसमें ये बता रहा है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किसकी वजह से? फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है। व्हीकल्स जैसे हम मान लो फाटक भी लगा हुआ है, लोगों ने अपनी बाइक चालू करी है, गाड़ी चालू कर रखी है, वो भी पॉल्यूशन छोड़ ही रही है, ठीक है। और एक ये जो स्मोकिंग वगैरह, इनसे भी बहुत पॉल्यूशन है। मान लो यहाँ पे एक बंदा स्मोक कर रहा है ना, यहाँ तक दूसरे इंसान तक को उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इसमें ये बोला कि इस वजह से जो सिचुएशन है वर्स होती जा रही है डे बाय डे, मतलब बहुत बेकार होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है एयर पॉल्यूशन इज कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कफ, अस्थमा एंड ब्रीदिंग इशू। जो एयर पॉल्यूशन है वो काफी लोगों पे इफेक्ट कर रहा है, उनको काफी उनकी हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे कि कफ हो जा रहा है, अस्थमा हो जा रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। जैसे बड़े बुजुर्गों के बच्चों को भी इस पॉल्यूशन की वजह से काफी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती है, उनकी हेल्थ पे काफी इफेक्ट पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन, especially among children's, their elder peoples, the government should take strict action against the industry that spend pollution। अब इसमें बोला कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, किसके लिए? ये जो कंपनीज पॉल्यूशन कर रही हैं, और जिस वजह से उन सब पे गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना चाहिए। पीपल शुड ऑल्सो इनकरेज द यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज। अब हमें लोगों को भी इस चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि भाई जितना तुम प्लांट लगाओगे उतना ही इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। बट अब तो उल्टा चल रहा है कि प्लांट कटते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे मजा, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटी टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम फॉर सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजन्स। अब इसमें बोला है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस पे जल्द से जल्द एक एक्शन लिया जाए,
ताकि जो हमारी जो सेफ्टी है वो हमें सेफ्टी मिले, हमें प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। फिर वही थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली, ओके। हमारे यहाँ होती है लेटर टू एडिटर भी कंप्लीट। फिर आ जाते हैं हम ग्रामर पोर्शन के टेंस पे। अब टेंस में क्या होता है, टेंस तो वैसे बहुत इजी है, बट एज अ नॉर्मल हम एक बार फटाफट से कर लेते हैं। अब इसमें कितने टेंस, तो तीन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। अब इनमें भी टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल मतलब नॉर्मल एक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्शन गोइंग ऑन, मतलब वो एक्शन जो है वो चल रहा है, और जहां पे कॉन्टिन्यूस लग जाए वहां पे आईएनजी लगना ही लगना है, ठीक है। अब आ जाते हैं परफेक्ट, एक्शन कंप्लीटेड। परफेक्ट मतलब एक्शन जो, वो जो काम था वो हो चुका है। अब आ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक्शन स्टार्ट अर्लियर एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, जो काम था वो पहले शुरू हुआ बट अब भी वो काम चल रहा है, ठीक है। अब बुलाना आंधी वहां से किसी को, मुझे जैसे इस पे लिखना है तो कहाँ लिखूं? नहीं मतलब एक जो जिसपे पढ़ाते हैं ना, व्हाइट बोर्ड जो आ जाता है, वो खुल सकता है अभी? चलो ठीक है, छोड़ दो। फर्स्ट हम कर रहे थे प्रेजेंट, ये फर्स्ट आ जाते हैं हम प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, शी प्लेज, वो खेलती है, ठीक है। अब आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बोला था ना जहां कॉन्टिन्यूस हो जाए वहां आईएनजी लग जाएगा, शी इज प्लेइंग, है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज प्लेड, मतलब क्या था, एक्शन कंप्लीटेड, शी हैज प्लेड, उसने खेल लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, शी हैज बीन प्लेइंग, वो तब से खेल रही है ना। ये प्रेजेंट है, वो तब से खेल रही है ना। अब आ जाओ पास्ट पे। पास्ट क्या हो गया, पास्ट हो गया बिफोर, जो काम पहले हो चुका है, मतलब जो पास्ट बीत चुका है, ठीक है। सिंपल पास्ट में शी प्लेड, वो खेलती थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया शी वॉज प्लेइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पहले पास्ट की बात हो रही है, वो पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, शी वॉज प्लेइंग, वो खेल। एंड द पास्ट परफेक्ट हो गया, जो काम तब ही खत्म हो गया, वो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो गया, शी हैड प्लेड। अब यह जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शी हैड बीन प्लेइंग। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्शन started in the past, starting in the past, continued and finished in the past। अब जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें क्या होता है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कॉन्टिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द, वो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, वो पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है। शी हैड बीन प्लेइंग। अब आ जाओ फ्यूचर में, ठीक है। अब फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, विल और शेल, ठीक है। हम फ्यूचर में यूज करेंगे विल और शेल। सिंपल फ्यूचर, सिंपल में हो जाएगा शी विल प्ले। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शी विल बी प्लेइंग। जहां बेटा सॉरी, जहां गाइस आई, जहां आपको कॉन्टिन्यूस दिखे वहां आपको आईएनजी लगा देना है, ठीक है। चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या फिर वो सिंपल कॉन्टिन्यूस हो, वहां आपको आईएनजी लगा देना है, ठीक है। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव प्लेड। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गए, शी विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टेंस खत्म हो गया, टेंस तो बहुत इजी था। अब आ जाते हैं मोडाल्स पे। मोडाल्स क्या होते हैं,
अब आते हैं हम मोडाल्स पे। मोडाल्स, मोडाल्स क्या होते हैं? जैसे कोई बड़ा सेंटेंस है ना, हमें उसको छोटे में करना है। जैसे ये मान लो ये लिखा है ही इज कैपेबल टू डू इट, ही इज कैपेबल टू डू इट। अगर हम ये कैपेबल हटा के यहाँ पे कैन कर दे, फिर जैसे ये आ गया, कैपेबल हट गया और यहाँ पे हमने लिख दिया कैन, ही कैन डू इट, ही कैन टू डू इट, ठीक है, ही कैन डू इट, ठीक है। अब वो बड़ा सेंटेंस है वो किसमें, एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे यू आर एडवाइज टू स्टडी, काफी बड़ा हो गया ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एडवाइस की जगह हम लिख देंगे यू शुड। वो एडवाइस दे रहा था ना, यू शुड स्टडी, ठीक है। अब ऐसे ही कैन का मतलब होता है एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है, ठीक है, कि हाँ कितनी कैपेसिटी है कि तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैन का बता देते हैं। जैसे कि कैन एबिलिटी को शो करता है, आई कैन डांस हो गया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, ये सब हो गया। अब कुड जो है वो कुड कैन का ही पास्ट फॉर्म है, कैन का पास्ट फॉर्म है। कुड हम, ये पास्ट एबिलिटी है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कुड यू हेल्प मी, है ना, कुड यू हेल्प मी, आई कुड, जैसे। और यहाँ आ गया मे किस लिए होता है, मे परमिशन के लिए यूज होता है, हमें किसी से परमिशन लेनी हो, मे आई कम इन। आप स्कूल में जब होते हो तो आप क्लासेस में बोलते हो ना मैडम से, मैम मे आई कम इन, है ना, बहुत पोलाइटली आप बोलते हो मैम मे आई कम इन, है ना। फिर और मे आई नो योर नेम, और ये आप इन सब एक परमिशन के लिए, आप बहुत पोलाइट परमिशन के लिए आप यूज कर लेते हो, ठीक है। अब आ जाओ माइट, माइट किसका पास्ट, मे का, माइट किसका पास्ट फॉर्म है, मे का, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं माइट, माइट इट में रेन, इट माइट रेन, शायद बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना, ठीक है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि हाँ ये चीज हो सकती है, बारिश हो सकती है शायद आज, वो शायद आज आ सकता है, या फिर ये शायद आज नहीं होगा, ठीक है। इट माइट रेन, शायद आज बारिश पड़े, है ना। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। मस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, मस्ट मतलब ये तुम्हें करना ही करना है, मतलब तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, तुम्हें बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो तुम्हें देने हैं, ठीक है। माइट हो जाएगा हमारी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, यू मस्ट ओबे रूल्स, ओके गाइस। देन आ जाएगा शुड, अभी हमने यहां करा ना, शुड किसके लिए यूज होगा, एडवाइस के लिए, एडवाइस, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड कर, तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना है। अब आ जाते हैं हम विल पे, विल कहाँ यूज होगा, फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर, आई विल कॉल यू। अब वुड पे आ जाओ, ये वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, जैसे कि वुड यू लाइक टी, क्या तुम्हें टी पसंद है, या क्या तुम टी लेना चाहोगे। वुड जो है बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो जाएगा। अब आ जाओ शेल, शेल में हम सजेशन के लिए यूज कर देंगे, शेल वी गो, क्या हम चलें, क्या हम ये करें। शेल जो हो जाएगा वो सजेशंस के लिए यूज हो जाएगा। अब आ गया ऑट टू, ऑट टू मतलब होता है मोरल ड्यूटी, वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ऑट टू हो जाता है जैसे कि हमें बहुत, जब हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं ना तो हम ऑट टू का यूज कर लेते हैं, ये हमारी मोरल ड्यूटी होती है। जैसे कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम किसी से बहुत फॉर्मली पूछते हैं कि फॉर्मली, क्या करते हैं हम, ऑट टू, ऑट टू होता है जो हमारी मोरल ड्यूटी होती है, हमें किसी के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी रहती है। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी ऑट टू ड्रिंक फॉर फ्रेश जूस, हमें फ्रेश जूस पीना चाहिए। अब जहाँ हम बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। अब आ जाएगा हैव टू, हैव टू किस लिए होता है, एक कंपल्सरी चीज के लिए, कि भाई ये भी तुम्हें करना ही करना है, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। आई हैव टू फिनिश, आई हैव टू फिनिश वर्क,
कि मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही है, नहीं तो कल पिटाई हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं डिटर्मिनर्स टेल अस अबाउट नाउन, कि वो नाउन के बारे में बताता है, कितना है, किसका है, किसकी तरफ है, मतलब किसकी तरफ है। अब इसमें क्या क्या होता है, अभी हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट वे में कर लेते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल में होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या हम पानी को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दूध को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 1 किलो चावल है, हम उसको एक एक करके काउंट करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वाटर, राइस, टाइम, लाइट, लाइट को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बुक्स, फ्लावर, बॉयज, हम इन सबको काउंट कर सकते हैं, है ना। जैसे आगे हम फ्यू पे, फ्यू और लिटिल। फ्यू जो है वो काउंटेबल है, आई हैव फ्यू फ्लावर्स। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल है, वो आई हैव अ लिटिल टाइम। अब हम लिटिल टाइम को काउंट करेंगे? नहीं कर सकते। अब देखो, अब आते हैं हम सम। सम और कहाँ गया एनी। ठीक है, सम जो होता है वो एक अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है, इन सब के साथ यूज हो जाएगा। जैसे आई हैड सम राइस फॉर डिनर। ठीक है, कहाँ गया सम, जैसे आई हैव सम राइस, वी विल रीड सम बुक्स। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाएगा। अब आ जाओ हम एनी पे। एनी क्या होता है? जैसे कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? आई डोंट हैव एनी मनी। ठीक है, अब आ जाओ मैनी, सॉरी मच एंड मैनी। हम इसमें मच और मैनी का देखते हैं। हाँ, तो मच जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, मच जो होता है वो सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, और जो मैनी होता है वो प्लूरल होता है और काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे मच हो गया अनकाउंटेबल है ना, दिस इज नॉट मच लाइट, सॉरी देयर इज नॉट मच लाइट। ठीक है, देयर इज नॉट मच लाइट। जैसे आई डोंट नो मच अबाउट यू। ठीक है, अब आ जाओ मैनी। मैनी क्या है? काउंटेबल। मैनी पीपल केम, काफी लोग आए थे, लेकिन लोगों को हम काउंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स पे ए, एन एंड द। ओके, ए और एन ये किसने यूज फॉर सिंगुलर, काउंटेबल एंड नाउन। ये सिंगुलर और काउंटेबल के लिए यूज होंगे। ठीक है, जैसे कि अ बॉय एन एप्पल, ये काउंटेबल है ना। अ बॉय एंड एप्पल ये हो गए काउंटेबल। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होंगे। एन अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होते। अब आ जाते हैं द पे। द क्या होता है? ये किसी स्पेसिफिक चीज को बताता है, कोई बहुत खास चीज को बताएगा द। ठीक है, क्या ये खास चीज है, उसके आगे हम द लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल्स भी हम लेते हैं, द बॉय इन रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। वहां पे लड़के तो बहुत है, लेकिन जो रेड शर्ट में वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बॉय है इसमें इसकी खासियत बता रहा है कि ये जो लड़का है जिसने लाल कलर की शर्ट पहन रखी है वो मेरा दोस्त है। ठीक है, अब अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें द लगाना भी होता है और द नहीं भी लगाना होता है। जैसे कि अब हम इसमें रिवर्स पे लगा देंगे द गंगा, ओशियंस पे लगा देंगे द अटलांटिक ओशियन, माउंटेन रेंज पे लगा देंगे द हिमालयाज, न्यूज़पेपर पे लगा देंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। फिर रिलीजियस बुक पे लगा देंगे द गीता। और जहां पे हमारा द का यूज नहीं होता है वो चीजें हैं नाम किसी का,
सिटी का नाम हो गया, ये स्कूल का नाम हो गया, और किसी लैंग्वेज हो गया, या फिर कोई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे हो गए डिटर्मिनर्स कंप्लीट ए एंड द, ए एंड काउंटेबल के ए एंड जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होते हैं और वो एक सिंगुलर चीज दिखाते हैं, और जो द होता है वो एक स्पेसिफिक चीज बताता है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। ए और बी में कोई बात हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्ट हो रही है, ये बात हो रही है डायरेक्ट, ठीक है। और ये ए ने जो बी को बताया है वो डायरेक्ट बताया, लेकिन जो बी ने जो सी को बताया ए के बारे में वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे ए ने बी को बताया कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, और वही चीज बी ने जो करा वो सी को बता दिया कि ए कह रहा था कि वो कल स्कूल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुछ होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, जो बहुत नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, शी इज हैप्पी, ठीक है। अब इंटेरो मतलब हो जाएगा कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होते हैं क्वेश्चंस, कि हम क्वेश्चंस जब पूछते हैं, जैसे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, ठीक है, क्या तुम दुखी हो, क्या तुम वहां चलोगे मेरे साथ, ठीक है। अब और अब आ जाते हैं इम्पेरेटिव पे। इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना, किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज क्या तुम मेरे साथ चलोगे, ठीक है, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब होता है जैसे क्लोज द डोर, ये क्या करा है, इसने ऑर्डर दिया, रिक्वेस्ट की है, इसने करा है ऑर्डर कि क्लोज द डोर, ठीक है, चुपचाप से डोर बंद कर दो, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्लामेटरी पे, ये जो होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे किसी चीज के लिए हमें फीलिंग आती है ना कि जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आज कितना अच्छा दिन है, ठीक है, या फिर हमें किसी के प्रति फीलिंग आती है कि वो कितना अच्छा इंसान है ना, ये चीज। और ऑप्टेटिव मतलब होता है किसी को हम विश करते हैं या फिर किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं। या फिर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। हो गया इतना, मे यू लिव लॉन्ग ब्लेसिंग है ना, हैप्पी बर्थडे विश है, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू है ना, ब्लेसिंग है। फिर अब आ जाते हैं हम इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। तो फर्स्ट हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा,
तो अभी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे चेंज ऑफ अ स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब आ गया एडिशन ऑफ कनेक्टर्स, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस का चेंज हो जाता है, कुछ सर्टेन वर्ड्स का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, ही सेड टू मी आई विल पेंट हेयर, उसने मुझसे कहा कि वो यहाँ पे पेंट करेगा। तो जैसे अब ये ही है, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेड टू हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, मी ऑब्जेक्ट है, सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं कि जिस जिस तरीके से वो बोला गया है, ठीक है। अब आई विल पेंट हियर क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, जो बात क्या था, आई विल पेंट हियर, आई विल पेंट क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब क्या, जो बात बोली गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ही को तो एज इट इज लिख दिया, सेड टू जो था वो रिपोर्टिव वर्ब था, उसको हमने टोल्ड मी में कन्वर्ट कर दिया, दैट मी ऑब्जेक्ट को हमने दैट में कर दिया, ही वुड पेंट हियर, ही टोल्ड मी दैट ही वुड पेंट हियर। तो हमें यहाँ पे कुछ चीजों का हमें चेंज करना पड़ता है जिससे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में उसने बोला ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, वो क्या था, उसने कहा कि वो टायर्ड है, वो बहुत थका हुआ है, तो वो पास्ट में बात चलेगी, उसने ए ने जाके बी को बताया कि वो टायर्ड है, बी ने जाके सी को बताया था कि ए बोल रहा था कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम, अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए और क्या क्या चाहिए, हमें वो कॉमास वगैरह हटाना। डायरेक्ट में तो कॉमास वगैरह लिख के बताते हैं, इनडायरेक्ट में हमारे सारे कॉमा वगैरह हट जाते हैं, उसमें प्रोनाउन का चेंज हो जाएगा, टेंस का चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, है ना, मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब उसमें क्या प्रोनाउन में चेंज क्या क्या आ जाएगा, जैसे आई है वो ही शी में कन्वर्ट हो जाएगा, ए ने बोला था बी से कि ये बोलना है और बी ने जाके बोल दिया कि वो ऐसा ऐसा कह रहा था, तो वो आई जाके ही शी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी कन्वर्ट हो जाएगा दे, के वो एक ग्रुप है, उन लोगों ने कहा कि वो घूमने जाएंगे, तो बी ने जब सी से बोला कि वो लोग कह रहे थे कि वो घूमने जाएंगे, यू है वो ही शी दे में कन्वर्ट हो जाएगा, माई हिज हर। अब यहाँ पे टेंस का चेंज कैसे कैसे होगा, एम इज वॉज आर वर विल वुड कैन कुड। अब मैंने आप लोग को बताया ना, कैन की पास्ट फॉर्म कुड, विल की विल का है वुड, ठीक है, हैव हैड में हो जाएगा, ये टेंस चेंज होते रहेंगे। अब जैसे एक टाइम होता है, ये बोला गया उसमें टुडे, टुडे को हम इनडायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, जैसे बोला गया कि ए ने बी से बोला कि आज तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है, कि नहीं मैं कल वहां पे जाऊंगा, तो बी ने बोला कि ए कह रहा था कि वो जब वहां पे जाएगा, जैसे टुडे को हमने कर देंगे दैट डे, टुमारो को कर देंगे नेक्स्ट डे, यस्टरडे को प्रीवियस डे, नाउ को देन, ठीक है। जो बात बोली ए ने बी से जो बोला उस टाइम तो वो प्रेजेंट है, लेकिन जब बी ने सी से बोला तो वो पास्ट में चली गई बात, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है ही शेड वेयर आर यू गोइंग, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसमें इनडायरेक्ट वे में उसका ही आस्क्ड, क्यों बी ने जब बोला उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब एक आ जाओ कमांड और ऑर्डर, अभी मैंने बताया आपको, यू ही सेड ओपन द डोर, उसने बोला कि ओपन डोर को ओपन करो, ठीक है, ऑर्डर दिया ना उसने कि डोर को खोलो, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, यहाँ पे सेड की जगह टोल्ड हो गया, यहाँ पे मी आ गया, ये ओपन द टू ओपन द डोर हो गया, है ना। इसे कुछ कुछ चीजों को हमें चेंज करना पड़ता है। अभी हम कुछ सेंटेंस करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के,
अभी कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कुछ दो सेंटेंस करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जॉन सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। जॉन ने कहा कि वो स्कूल जाएगा, तो अब उसको इनडायरेक्ट में कैसे कर दिया? जॉन सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। जॉन ने कहा कि वो स्कूल जाएगा। यहाँ पे कहता है जॉन सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, ये इस टाइम प्रेजेंट में थी बात, लेकिन अब ये आ गई पास्ट पे। ठीक है, जॉन सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यहां आ जाएंगे हम। मैरी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैरी ने बोला कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया। मैं मान लो मैं मैरी हूं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। मैंने बी से कहा कि भाई मैंने अपना होमवर्क कर लिया, अब वो बी सी को जाके बताएगा मैरी सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। यहाँ पे हैड आया, मतलब ये बात पास्ट में हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम लिटरेचर जो है वो अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ हमने 40 नंबर का कवर अप तो कर लिया। ठीक है, ओके गाइस, बाय।